हम्म। विषय हमारा वही चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा कि मुक्ति के लिए भावों का नियंत्रण आवश्यक है, भावों को संभालना पड़ेगा। तो मतलब खाली क्रियाओं की बात नहीं है, क्रियाएं तो हम जानते हैं कि क्या करना नहीं है, लेकिन भाव जो है ना वो थोड़े अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। भाव हम समझते हैं कि इससे कर्म नहीं बनता, तो ये हमने अभी तक जाना है कि भावों को बहुत संभालना पड़ेगा। और भावों के हिसाब से ही जो है ना, अगर भाव हमारे कंट्रोल में आ गए तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो गया। तो जब हम कल ये बात कर रहे थे कि जो नहरों का पानी और किस तरह हम उसको सर्जनात्मक कर सकते हैं, अगर वही पानी खुला है तो उसके अंदर क्या है कि वो बाढ़ आ गई और वही उसको नदी में डाल दिया, नहर बना के डाल दिया, वही हमारे जो है डेवलपमेंट में काम आ जाता है। इसी प्रकार शिवक्षम से प्राप्त जीव का ज्ञान, पुरुषार्थ आदि शक्तियां जब तक, अब क्या है, इसको चैनलाइज कैसे करना है। हमारे पास शिवक्षम है, शिवक्षम से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब उस शिवक्षम से हमारा कार्य नहीं हो रहा। और जब तक कि हम जो राग द्वेष से प्रेरित हो, मतलब मौनी कर्म का इसके ऊपर कार्य करें, तो मनुष्य भाव के अंदर इस स्टेज के ऊपर अपने को मोहनी कर्म पे कार्य करना है। और मोहनी कर्म हमारा किसी तरह कंट्रोल हो गया तो वो शिवक्षम शक्ति तीन वो घाती कर्मों की और ये मोहनी कर्म की मिलकर हमें आगे बढ़ाती। और अगर जो है मोहनी कर्म पे हमने कुछ नहीं किया तो जो कुछ हमने पाया है यहीं से हम वापस लौट जाएंगे, हमारे ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। शिवक्षम यहीं तक ही काम कर सकता है, इसके बाद मोहनी कर्म पर कंट्रोल करें। तो जितना जितना कम होता जाएगा, मतलब जितना जितना हमको हमारा कंट्रोल बढ़ता जाएगा उतना हम आगे बढ़ जाएंगे, उतना उतना आगे बढ़ जाएंगे। हर एक जीव जो है अपनी पेस के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार चलेगा, पर उस पर कंट्रोल होना जरूरी है, उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। तो इसके बिना आगे काम होना नहीं है, नहीं होना है। तो फिर सारा काम कहाँ करना है, बस यही है कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, उसी से ही कार्य होगा, उसी से कार्य होगा, उसी से कार्य। जब वही शक्तियां धर्म के स्वयं हितकारी कार्यों में नियोजित और अनुशासित हो जाती हैं, तब उनके निमित्त से जीव अपने लिए सदगति और सुख की प्राप्ति करने लगता है। अब वही शक्तियां जो है क्या है कि ये हमारी शक्तियों का है। जब हम कहते हैं कि 5 मिनट का क्रोध 9 घंटे की शक्ति खत्म कर देता है, जो दिन में कार्य करने की शक्ति होती है, अगर 5 मिनट क्रोध कर लिया, क्रोध के अंदर जो उत्तेजित हो गए, क्रोध क्रोध कर लिया, इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है कि दिन भर के अंदर जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं हमारे 8-9 घंटे के, उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसका मतलब कितना डैमेज करते हैं सारी। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तो उसमें उसके आगे कई फैक्टर और हैं, ईर्ष्या वगैरह रखनी किसी के बारे में। तो ईर्ष्या से कभी किसी का नुकसान थोड़ी हुआ है, जो करता है उसका नुकसान होता है, वो खुद चलता है। तो हम अपने आप को यहाँ खराब कर रहे हैं ये राग उपदेश से। उसमें सबसे बड़ी बात जो है ना राग में, कि अपने ऊपर, अपने धर्म पर, अपनी उस पर श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा कैसे होगी, हमारी जो है अंदर से भावों की जो कुछ कहा गया ये ठीक हमारी समझ में आ जाए, नहीं आता तब भी उसको एक्सेप्ट करें, तब भी एक्सेप्ट करें और चेक करते रहे कि हाँ, और फिर एक दिन लगेगा कि नहीं ठीक है ये ऐसे ही होना चाहिए, तो ठीक है, उसका मतलब उस पर विश्वास रखें। श्रद्धा नहीं आ रही, विश्वास रखें, क्योंकि श्रद्धा ने काम करना है सारा। जो जो हमें मिथ्यात्व में जो जा रहे हैं ना, वो क्या है, हमारी शंका है, संशय है, भ्रम है, वो सब हम उल्टा सोचते हैं। क्योंकि हम सब कुछ वो अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, जो मेरे संस्कार पीछे से पड़े हुए हैं ना, उससे ही देख रहे हैं, और उसमें नवीनता नहीं आ रही। अब वही अपना चश्मा उतार के अगर गुरु के चश्मे से देखें या किसी ज्ञानी के उसे चश्मे से देखें, तब आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा मैं नहीं ये समझता था, अब मुझे समझ में आ रहा है। तो अपने आप को चेंज करना कहाँ से होगा, कि जो निमित्त मिल रहे हैं उनको चेक करो कि निमित्तों से कैसा हो रहा है, और निमित्तों के अनुसार चल रहे हो तो बस फिर तो जैसे संस्कार है वो एक्शन वैसी होगा, पुरुषार्थ भी वैसी होगा, जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे ही चलता रहे, बल्कि खराब ही होता जाएगा। नदी के किनारे रहने वाले लोग जब तक नदी के लाभ उठाने का पुरुषार्थ नहीं करते, बिल्कुल वही हाल है कि हम शिवक्षम लब्धि के साथ, मतलब यानी कि हम नदी के किनारे बैठे हैं और आगे पुरुषार्थ कर नहीं रहे मोहनी कर्म पे, तो वो क्या है कि वो जो जो समय आया हुआ है, जल राशि की बजाय हमारे पास समय है, वो समय हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा।
उसी प्रकार जीव जब तक अपनी शक्तियों को स्व कल्याण की दिशा में नियोजित नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं करता, उसको वैसे नहीं प्रबंध करता, तो तब तक क्या होता है कि तब तक शिवोक्षम से प्राप्त शक्तियां का प्रवाह निरर्थक चला जाता है। देखिए, शिवोक्षम जिस टाइम हो रहा है ना, उसमें आपको कुछ तो हेल्प मिल रही है, ये नहीं हेल्प मिल, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको लगता है मैं धार्मिक हूँ, वो किस लिए आ रही है? आपको शिवोक्षम है अंदर। शिवोक्षम से आपको जो है, उसमें जहां जहां शिवोक्षम है, थोड़ा ज्ञान भी मिल रहा है, थोड़ी समझ भी आ रही है, थोड़ा ये ठीक भी है। लेकिन वो जो बैरियर है ना, जो बाहर बांध लगा हुआ है, वो तोड़ नहीं पा रहे, और वो है मौनी कर्म के कारण। संसार में जीव कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य कर्मों के शिवक्षम से ही मिलती है। ये बहुत दुर्लभ नहीं है, अनादिकाल से हमें मिली हुई है, परंतु हमने हित के लिए उसका सदुपयोग करने की सूझबूझ और सामर्थ्य सबको सदा नहीं मिलती। मतलब उसकी सूझबूझ नहीं मिली, सामर्थ्य नहीं मिला, ऐसा निमित्त नहीं मिला, वो पुण्यों से मिलता है। वो जो सहयोग मिलते हैं ना, वो आपके पुण्य से मिलते हैं। और उस सहयोग मिलने के बाद फिर आपके अंदर ज्ञान जो दर्शन है, मतलब अज्ञानता हटी, थोड़ी सी अदर्शन हटा, तो उस समय जो आप पुरुषार्थ करते हैं, तब आपको उसका परिणाम नजर आता है कि ठीक है। अब जैसे अभी विपिन जी कह रहे थे कि अभी 1-1.5 साल में पुरुषार्थ किया गया, पुरुषार्थ किया गया, और उसको जो बताया जा रहा था उस पर पूरा विश्वास करके, क्योंकि एक घंटा पहले लगाना, दिन के अंदर 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद में भी उसको स्टडी कर लेना, इसको करना, कोई और ग्रंथ लेके करना, तो वो क्या कि उतना समय लग रहा है ना, तो अपनी स्थिति बदलती नजर आ रही है। और इसमें यहाँ आकर स्थिति बदल जाए, हम हमारे में परिवर्तन आ जाए, हम अच्छे मार्ग पे चल जाए, तो समझो कि हमने कुछ तो कर लिया ना जीवन में। निरर्थक नहीं गया, निरर्थक नहीं गया। हमें जो मनुष्य का जो भव मिला था, इसको हमने सार्थक कर लिया, क्योंकि मेरे हमारे में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है, ये धर्म ही है, ये तत्व ज्ञान ही है, परिवर्तन लाता है। आप कुछ और कर लें, कितने और नॉवल पढ़ लें, पुस्तक पढ़ लें, ज्ञान का कर लें, ये जो फीलिंग है जो अब आ रही है, ये नहीं आएगी। ये फर्क है। ज्ञान की कितना नहीं, कितना पढ़े हम, कई चीजें पढ़े हैं, लेकिन उसने वो अंदर जो आत्मिक स्तर के ऊपर असर नहीं किया। हाँ, वो बाहर के पढ़ दिया हमने अंदर ही। मतलब चीजें ये है ना कि एक बौद्धिक विकास है, एक आध्यात्मिक विकास है। बौद्धिक विकास में सिर्फ रहते हैं तो वो बौद्धिक विकास हमको कुछ लौकिक दृष्टि से ठीक लगता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास हमारे अंदर कंट्रोल लेके आता है। जो लोग दुखी हैं, बड़े अच्छे पदों पे भी हैं, लेकिन उससे क्या है कि घर में आते दुखी हैं, पति पत्नी का झगड़ा है, चल रहा है, डाइवोर्स की बातें चल रही है, कुछ और चल रहा है, पद के ऊपर है, बड़े अच्छे पद पर है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन सुखी क्यों नहीं है? घर सही नहीं है। घर सही नहीं है, क्यों नहीं सही है? वही है तो जीव वही दो, तो घर क्यों नहीं सही है? कि हमारे अंदर अध्यात्म नहीं है, वो टॉलरेंस नहीं आई, कभी किसी ने कुछ कह दिया उसको एडजस्ट किया, मतलब उसने कुछ कह दिया, भाव आ गया कि इसको छोड़ो, इसको। अब क्या है कि आध्यात्मिक जो विकास है वो नहीं आ, और ये आध्यात्मिक विकास ही हमारा राग द्वेष के ऊपर कंट्रोल करता है। हाँ, राग द्वेष का कंट्रोल जो होगा ना, अध्यात्म के कारण होगा, और आपको मोह से तोड़कर घर से बाहर निकालता ही तत्व ज्ञान लाता है। अगर तत्व ज्ञान के बिना है तो कभी भी स्थिति उलट सकती है। ये बात हमने कई बार कही है कि ये तत्व ज्ञान ऐसी चीज है कि उसकी आपको क्लैरिटी हो गई ना, आप कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य हो गया, इतनी शक्ति आ जाती है उसके कारण, क्योंकि आप चीजों की वैल्यू, सही वैल्यू समझने लगे। यथार्थ गलत होगा नहीं, यथार्थ। और जो आपकी मार्ग भी होगा ना, वो आप उसको लगेगा नहीं ये नहीं करना, मुझे यही करना। वो क्लैरिटी जो आती है ना, वो लेके जाती है आप, और वो पुरुषार्थ को सपोर्ट करती है। वह एक दूसरे प्रकार की शक्ति है जिसके सक्रिय होने पर मोहिनी कर्म की मंदता चाहिए। अब वो जो शक्ति है, वो मोहिनी कर्म की मंदता होगी, तो वो फिर नई शक्तियां पैदा होंगी। मोहिनी कर्म से करने में क्या है कि आपका मिथ्यात्व जाएगा, आपकी आवृत्ति हटेगी, प्रमाद, कषाय, योग, ये सारे खत्म होंगे, ये सारे खत्म होंगे। तो उस जिन जिन चीजों से हमारे आश्रय हो रहा था कर्म का, वो चीजें इतनी कंट्रोल, संवर हो जाएगा, संवर हो जाएगा। तो संवर होना ही इटसेल्फ आत्मा की निर्बलता है, मोहिनी कर्म का। तो अब क्या कि संवर कर लिया तो नवीन कर्म कोई नहीं आ रहा,
अब कंट्रोल क्या है कि पूर्वकृत जो करे हुए कर्म है वो उदय में आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। नवीन को तो आपने कर दिया, अब पूर्वकृत आ रहे हैं, तब आपका वो भी उसमें उसमें तप हेल्प कर जाता है। पूर्वकृत कर्मों के अंदर जो पड़े हुए हमारे स्टॉक में ना, उसको अगर सम्यक तप कर लेता है साथ साथ, जब समझ में आना है तो वो उस पर कंट्रोल अच्छा है। सम्यक तप का फायदा ही इसीलिए क्योंकि पूर्वकृत कर्म है ना, उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर उस तप से आपके अंदर कषाय या राग द्वेष बढ़ रहा है, तो उस तप को भी करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाए। अपने भव भ्रमण का भय और संसार के स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मोह की मंदता और स्वयं प्राप्त होने लगती है। अपने आप आएगी, मोह की मंदता आपको समझ में आएगी। और मोह निद्रा का अवसान होते ही मन की माया अर्थात ज्ञान पर पड़ता, ये मन की माया का ज्ञान पर पड़ता है, यानी कि अज्ञान स्वयं हटने लगता है और जीव को सन्मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता है। उसको अपना मार्ग नजर आता है, उसको नजर आता है कि मुझे इतना ध्यान करना है, इतना स्वाध्याय करना है। वो समय निकालता है, कैसे भी निकालता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर मोह का पर्दा हट गया। नहीं तो आलस्य है, ये है, उसको हर चीज, हाँ, उसकी सोच वैसी हो जाती है। जैनाचार्य ने जीव के अज्ञान भाव से या मोह भाव से उत्पन्न मैं और मेरे की धारणा पर आधारित इन अवास्तविक संबंधों को अहंकार और ममकार कहा। मैं और मेरे में ये समझ में आ जाएगा और इसके कारण अहंकार ममकार जाएगा। किसी दूसरे जीव या पदार्थ से ये मेरा है ऐसी मान्यता ममकार है। अहंकार और ममकार ही जीव के लिए दुख और कलेश के जनक है। ये मेरी अपनी अंदर की स्थिति है, ये इंतरंग कारण है, अंतरंग कारणों से ही मैं दुखी हो रहा हूँ। वो जो अंदर अपेक्षाएं हैं, मैंने बहुमान मतलब उस किसी चीज का ना, उसकी उसकी मान्यता जो है ना, वो मन में ऐसे रखी, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो क्या होगा कि उससे जब इसमें धर्म में जाता है, ये तत्व ज्ञान लेता है, तो उसकी जो अंदर के मंतव्य है, अभिप्राय है, वो बदल जाते हैं। अभिप्राय बदलता है कि मेरा कहना, छोड़ो इस बात को, क्या करना आपने, दृष्टि बदलती, दृष्टि बदलती। ये अहंकार और ममकार के द्वंद्व जीव स्वतः अपने में उत्पन्न करता है और उनके कारण सुखी दुखी हो रहा है। वो द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, जितना जितना मोहनी कर्म होगा, ये द्वंद्व ज्यादा होंगे। इसने ऐसा क्यों किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, वो सारा मोह के। और इसमें कर्म सिद्धांत समझ में आ गया। मैंने जो कुछ किया वो कर्मों के अनुसार किया, वो मेरा नहीं कर रहा, ये कर्मों के अनुसार है, कर्मों के अनुसार है। क्योंकि मैंने अगर किसी का किया तो किया होगा, हाँ, तो हो रहा है। आज वो नहीं मेरा कर रहा, तो आप क्यों अभी की स्थिति क्यों देख रहे हो कि मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया, उससे नाराज हो जाते हो उसके साथ। मतलब लेन देन का हिसाब है, ये ट्रांजेक्शन एक टाइम की नहीं है, ये पुरानी एंट्री आ रही है, पीछे से आ रहा है। अब किसी कोई आज आपको किसी के सामने पैसे दे रहा है, वो कह रहा है इसने इससे पैसे लिए, उसको ये पता है कि इससे पहले वो उधार लेके चला गया था, आज वो पैसे वापस करने आया, ये इसको पैसे दे नहीं रहा, ये लौटा रहा है। ये पूरी स्थिति अगर जानेंगे ना, तब समझ आ रहा है कि ये पैसा दे नहीं रहा, लौटा रहा है। और जिसने उतना ही देखा है अब का, तो वो कहता है कि इसने इसको पैसे दिए। हाँ, आप जो रिएक्शन जितना करते हैं, उसमें क्या उत्तेजित होते हैं, जो है ये क्या आपके कषाय हैं अंदर, उन कषायों से रिएक्शन हो रहा है, और इतने अंदर बैठे हुए ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलता। और कई बार जब ज्ञान आ जाता है, थोड़ा समझ में आने लग जाता है, वो थोड़ी देर बाद हो जाता है, लेकिन उस समय मूर्छित हो गए थे, कर लिया, धीरे धीरे मूर्छा भी खत्म होगी, मूर्छा भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसा है। मतलब ये मूर्छा कैसे खत्म होगी, दिमाग में ये फिट हो जाए कि कर्म सिद्धांत है, अब सब कुछ व्यवस्था है, कोई गलत नहीं हो रहा, मेरा कोई गलत कर ही नहीं सकता। जब मेरा कोई गलत नहीं कर सकता, तो मैं उसको दोषी क्यों ठहरा रहा हूं? जो हो रहा है वो तेरे कर्मों के कारण हो रहा है। अगर मैं उसको दोषी ठहराता हूं तो मुझे समझ नहीं आई है बेटा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने ये कर दिया, उल्टा और कोई किसी का कर नहीं सकता। जो हो रहा है वो व्यवस्थित है, वो पहले से जो कुछ आपने किया वो उसका नतीजा आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। नहीं करते हो तो नवीन कर्म बांध रहे हो, तो फिर निकलोगे कैसे उसमें से? तो ये इस फैक्टर को अंदर दिमाग में नहीं फिट करोगे तो नवीन कर्म कैसे बंद होंगे? कि चीज गलत हो, आप आज के समय में वो गलत हो रही है, और उसको देखकर आप उसको ये समझ रहे हो कि नहीं, ये पूर्व का किया हुआ सब कुछ है, इसमें इस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये बस ये परिस्थिति गलत नहीं है, ये ऐसे ही होना है, ये सहज भाव होता है।
और हमारे रिएक्शन बंद हो जाए ना, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। रिएक्शन हो गए तो हम जो कहते हैं अक्रिय होना, अक्रिय कहाँ से होगा जब पहले रिएक्शन ही। धीरे धीरे रिएक्शन हटते हटते हमारे अंदर और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो हम चलायमान हो जाते हैं, जो हमारी विचारधारा से, अभी तो यही है, फिर विचारधारा कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है उस व्यक्ति के बारे में, वो सब रुक जाएगी। तो ये हो जाएगा, नहीं ठीक है। तो जब एक बच्चा भी समझ सकता है कि एक कुत्ता जो मुझे तभी काटेगा कि मेरे कर्म अगर इसके साथ कोई खराब हो, ये तो बेधड़क हो जाए, उसके अंदर इस बात से ना, उसके अंदर से भय निकल जाए, जो किया। और भय निकलने का मतलब उसका दर्शन पुष्ट हो रहा है। जहां जहां आपको भय है, वो सीधी चोट दर्शन पे करते। ये उनसे पूछा था एक बार, इन्होंने नहीं पूछा था, वो रियाज जो ना नमित का बेटा, वही वही बात, उसी की बात को लेके मैं कर एक बार थाने में आता था अकेला ही, तो रास्ते में कुत्ते वगैरह होते थे, इन्होंने पूछा तुम्हारे को डर नहीं लगता, तो कुत्ते वगैरह होते, तो डर क्यों लगेगा, मैंने उसको कुछ किया, जो मैंने किया उधर वो काट लेंगे। ऐसे जवाब दिए। मतलब ये जो है, ये बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस लिया है कि कोई मेरे साथ अगर बुरा मैंने किसी के साथ किया होगा तभी मेरा बुरा होगा ना, बिल्कुल ऐसे डरना बोला, क्या है। ऐसे ही बोला। मैं कह रहा हूँ ये आ जाए आपके दिमाग में कि मेरा आयुष खत्म नहीं हो सकता। जंगल से जा रहे हैं, शेर आ जाएगा, वो मुझे खा जाएगा, कैसे खा जाएगा। जब मेरा आयुष खत्म होना है तो खा जाएगा, और नहीं होना है तो हो सकता है उसका पेट भरा हो, वो सुस्ता रहा हो, शिकार करके खा पी के भरा हो, तो वो टच नहीं करेगा आपको, वो नहीं करे। तो आपका बचना है, कैसे लोग बचते हैं तो देखा है ना, लोगों का बचाव भी होता है। आयुष अगर है तो कैसे होता है। तो कर्म सिद्धांत को आपको आ गया ना विश्वास कि मेरा बुरा कैसे हो जाए, कोई मेरे साथ जो कर रहा है उससे उससे मेरा बुरा कैसे होगा। नहीं हो सकता, वो मेरा बुरा कर नहीं सकता। जो भी भला बुरा होना है मेरा अपने द्वारा होना है, अपने द्वारा होना है। अब मैं उसी से चीज से डरे जाऊं, ऐसा ना हो गया। ज्यादातर लोग देखिए कि वो भय किस बात का है, बच्चा स्कूल से नहीं आया ऐसा ना हो गया, बिजनेस में ऐसा ना हो जाए, सारे भयभीत हैं, भय से घूम रहे हैं। यहां तक भय है कि अगर मैंने सर्वृत्ति ले ली, मैं साधु बन गया। जानते भी हैं बहुत लोग हैं जिनको साधु जीवन अच्छा लगता है और उनको उसके फल भी पता है, निवृत्त भी है घर से उनको पता है आज्ञा भी मिल जाएगी, सब है, कल को पता नहीं क्या हो जाए, तो कैसे चले। मतलब वो भय कैसा है, मतलब सारी चीज इतनी सुरक्षित करके, मतलब सुरक्षित जानने के अंदर ही आप असुरक्षित हैं। अब सारा ठीक ठाक करके फिर मैं लूंगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे तेरे कर्म कहाँ जाएंगे। तेरे कर्म अगर खराब है तो घर में भी दुखी है, और तेरे कर्म सही है तो फिर यहाँ कैसे दुखी हो जाएगा। यहाँ तो कर्म बल्कि डर के आते हैं, उनको पता है कि ये सही नहीं आदमी, इसको कुछ नहीं करना। ये इतना फर्क होता है। जिसमें कौनिक ने अपने दोनों साथियों को, जो है शकरेंद्र और चमरेंद्र को बुलाया और कहा मेरी इस युद्ध में सहायता करो, और तुम चेटक राजा का कुछ क्या कर सकते हो, कैसा। बोले हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा श्रावक है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा मतलब एक अच्छा श्रावक है, मतलब कि अब उसकी समझ है, वो ज्ञान, वो धर्म को मानता है। और फिर उसका प्रण क्या था कि एक दिन में एक ही धनुष चलाना, एक बाण चलाना, एक आदमी पे हमला कर। ये नहीं कि युद्ध में मैं सबको मारूंगा, जो मेरे सामने युद्ध मेरे साथ करने आएगा उसके ऊपर एक चलाऊं, एक ही बाण चलाऊं। कोई प्रिंसिपल होता है। अब दूसरा वाला जो था उसका क्या था, वरण नाग नथुआ का, मैं किसी पे पहले हमला नहीं करूंगा उसी युद्ध में, कोई मेरे पे वार करेगा तो हाँ तब मैं उसका प्रतिकार करूंगा, तब मैं उसको बदले में मारूंगा, लेकिन पहले दूसरा मारेगा। ये किन के है, जिनमें भय नहीं होता, इस बात का डर। अब जो डरपोक होगा वो कहेगा मैं उसको मार दूं, उसको कह रहा युद्ध हो रहा है, मुझे कार्य करना है, लेकिन मैं इतना ही करूंगा। इसी तरह ही हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर भय निकल गई कि आपका कुछ गलत नहीं हो सकता, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, आपके कर्मों के अनुसार जो कुछ आपका पड़ा है वैसा ही होगा। आप इस समय जो ठीक समझते हो, आप स्वाध्याय कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, या अपनी दिनचर्या का जो कार्य है जो आप समझते हो ठीक है, उचित है, अपनी उतने घर के चलाने के लिए, धन कमाने के लिए करो, कॉन्फिडेंस से करो।
जहां आपको ये लगे कि ये काम गलत है, मत करना। गलत काम से हो सकता है नुकसान के लिए आपको लालच आ रहा है, क्योंकि जो जो आपको प्रारब्ध है, जो आपको मिलना है वो मिल जाना है। इतना भरोसा रखो, इतना भरोसा रखो कि वो मिल जाना है। तो अपने अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अगर हम धर्म, और ये किसी के कहने से नहीं होगा। ये अपने आप को आपको समझना है। आपको ये है, देखिए ये हमने संज्ञाओं के टाइम पर भी बात करी थी। आहार, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चार हमारे कषायों को कंट्रोल करते हैं। चार चार कषाय जो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मौनी कर्म खत्म करना है। मैं कहता हूँ कि आपको कषाय आ रहे हैं, राग द्वेष आ रहे हैं। अब आपका कौन सा, आप संज्ञा से पकड़ो अपने आप को। वो संज्ञा वैसी बताने के लिए थोड़ी था। संज्ञा से देखो कि मेरी आहार संज्ञा क्या है। आहार संज्ञा जो जैसा है, तो आहार संज्ञा के साथ एक तो क्या है कि आहार संज्ञा ज्ञान से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई है। और ये आहार संज्ञा जितनी कम होती जाएगा आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका मान कम होगा। आहार संज्ञा मान कम, आपका मान कम होगा। इसलिए हम बड़े रचे पचे बढ़िया, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा खाना आता है, बड़ी महंगी चीजें आती हैं, जैसे मान होता है। जो हमारे यहाँ खाना बनता है वो बहुत बढ़िया है, ये मान को ही पुष्ट करता है। हमेशा वो अपनी इच्छा के अनुसार खाता पीता है, उसका मान हमेशा ही होगा, क्योंकि उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हर चीज खाने की। सबसे बड़ा तो ये खाना ही है ना। तो क्या है ये उसका आहार संज्ञा से उसको वहां कंट्रोल करता है। अब इसी तरह भय संज्ञा है। भय संज्ञा से क्या है कि भय से उसका क्रोध है, और भय से क्या होता है, भय चला जाए तो दर्शन अच्छा हो जाता है। आहार से ज्ञान हो रहा है, इससे दर्शन अच्छा हो रहा है, दर्शन अच्छा हो रहा है। और ये आपको जरूरी चाहिए, क्योंकि आपने जब तक केवल ज्ञान होना है, इसको ज्ञान को अनंतता तक लेके जाना है, दर्शन को अनंतता तक लेके जाना है। इसका मतलब इन इन आहार और भय को कंट्रोल करना है। भय को जितना जितना खत्म करते जाओगे दर्शन उतना बढ़ता जाएगा। आहार को जितना खत्म करते जाओगे ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। और इसके साथ क्या कि इसके अंदर मान मेरा वो गिरता जाएगा और उधर से क्रोध गिरता जाएगा। तो दोनों संज्ञाओं से आपने कंट्रोल कर ली। एक तो वो प्राप्ति कर ली जो मुक्ति में काम आएगी, और एक जो मुझे गिराने वाली है उसमें भी कंट्रोल हो रहा है। यानी कि उसमें मेरा मान भी खत्म हो रहा है और उधर से मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। भाई मान कौन करता है, अज्ञानी करता है। अब जो ज्ञान बढ़ेगा अंदर तो उसको मान नहीं आएगा। तो ये आहार संज्ञा कहाँ तक जाके कंट्रोल कर रही है पूरा सिस्टम। इसी तरह भय संज्ञा है, वो कैसे कंट्रोल कर रही है। आप वैसे ही चिंतित हुए जा रहे हो, डरे जा रहे हो। और उस डर में क्या है कि आपका चार ध्यानों में से अगर डर है तो आर्त ध्यान होगा ना। भाई आरती करे जाओगे, उसमें क्या होगा, आपके नुकसान है, समय भी जा रहा है। और ये टाइम जो है इसके अंदर आप अपने दर्शन को पुष्ट कर सकते थे। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता कर्म। किसी दूसरे के लिए भी, बच्चे के लिए भी, आपके ग्रैंड सन के लिए भी, तो उनके जो कर्म है उनके साथ वैसा होगा। तू यहाँ घबरा कर क्या कर लेगा या कर लेगी, किस बात का डर है, कर नहीं सकते। बस हम डर डर के अपना समय खराब कर रहे हैं और मेरा दर्शन कमजोर है। मुझे अपने कर्मों के कर्म सिद्धांत पर ही श्रद्धा खत्म हो रही है, तो दर्शन। इसी तरह परिग्रह है। परिग्रह जितना कम होगा उतना आपका सुख बढ़ेगा। परिग्रह सुख बढ़ेगा, परिग्रह से है सुख बढ़ता है, लोभ भी खत्म होता है। अब कषाय पे भी चोट पड़ रही है, और जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चीजें वो भी मिल रही हैं, तो ये इससे बढ़िया चीज क्या है। आपके यहाँ का ही वही काम है। मतलब आज हमें जो जिस स्थिति में हम बात कर रहे हैं ना कि मौनी कर्म पे काम करना, सीधा संज्ञाओं पे बात करो, संज्ञा से बात करो कि ये इसको मैं कैसे कंट्रोल करना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये दवाई है आपके पास, ये डबल एक्शन वाली है। डबल एक्शन क्या करती है कि आपको जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उसको पाने के लिए आपने आगे बढ़ना है, तो संज्ञा पे कंट्रोल करो। और कषायों को कम करना है, वो कम उस पर भी होगा। अब परिग्रह कम करते जा रहे हो तो सुख होता है, यहाँ सफाई करना, समझाना। ट्रैवल करते हो तो अगर ज्यादा आपके पास सामान हो
तो आप चिंतित रहते हो कोई रह ना जाए, गिनते रहते हो नग। अगर आपके पास एक ही सूटकेस हो, बार बार गिनने की जरूरत है? जब चल रहे हो तो हाथ में है, नहीं तो क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, चिंतित होता है। कुली को उठाया तो कुली पे ध्यान रखना पड़ता है कि भीड़ के अंदर उतर के इधर उधर ना हो जाए तो सामान मेरा चला जाए, है ना? ध्यान रखना पड़ता है उस कुली का। उसकी स्पीड तेज हो, आपकी कम हो, तो आप दौड़ते हो उसके साथ साथ। ये क्या है? ये सारा भय सामान। ज्यादा पैसा जितना होगा उतना डर ज्यादा होगा, डर ज्यादा। तो ये सिर्फ ये खेल क्या हुआ? और इसी तरह मैथुन संज्ञा है, इसमें उतनी उसकी शक्ति है, उसके अंदर की स्थिरता खत्म हो रही है, शिथिलता आ रही है। अब ये चार संज्ञाएं अगर आपने कंट्रोल कर ली, ये समझ में आ गया कि अब क्षम आपके पास है, ये चारों की चारों आपके मोहनी कर्म पे काम कर रही है, राग द्वेष पे काम कर रही है। ये मोह राग द्वेष जो हमारा सारा जीवन बेकार के, वो ये चार ही संभाल लेंगे। अब आप देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली कौन सी? पहले काम उस पे करना है, जो सबसे सही है उस पे नहीं करना, उसको छोड़ दो। जो सबसे ज्यादा खराब आपको नजर आता है कि इन चार में से मैं यहां कमजोर हूं, उस पे कार्य करना। जब उस पे करोगे ना, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये चारों जो है ना आपस में भी रिलेटेड है, आपस में भी देखो कि जब जब ये अनंत ज्ञान होता है तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जब वहां जुड़े हुए हैं अनंतता में, तो अब क्यों नहीं जुड़े हुए? इसका मतलब आप, सबसे बड़ी भूल वहां होती है कि जो संज्ञा हमारी सबसे कम होती है, हम उसको इनकैश कराने की कोशिश करते हैं, वो पहले ही कम है। तो जो बढ़ने वाली है ना, वो बढ़े जा रही है। आपको तो सबसे जो बड़ी, जहां आपको लगता है यहां मैं बहुत कमजोर हूं, उस पे कार्य, इस जन्म में पूरा कार्य हो जाएगा। मैं उसको एक शब्द मैंने दिया था उस टाइम, आत्म चिकित्सा। संज्ञाओं से, चारों संज्ञाओं से आप जो मुख्य संज्ञा है, आप अपनी आत्मा की चिकित्सा कर सकते हो, वो रोग दूर कर सकते हो। इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत पहले किया हुआ है, दो बार हालांकि हम कर चुके हैं। संज्ञाओं को समझकर हमारा ये सारा कार्य, ये जो है ना, ये मैं, मेरे, अहंकार, ममकार, ये सारा धीरे धीरे सब पे चोटें होती जाएंगी। सिर्फ मुझे अपनी संज्ञा दे। मैं और मेरा की धारणा ही वह जगत है जो हमारे सारे कलेश की जड़ है। ये सारा धारणा ही क्या वह जगत है? सारा जगत कैसे मैं और मेरे के चक्कर में फंसे हुए। जिसको मैं समझ रहा हूँ वो मैं हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैं, और मैं मेरे समझ रहा हूँ, कोई मेरा है नहीं। तो कितनी बड़ी भ्रमणा है हमारी, कितनी बड़ी भ्रमणा में फंसे हुए। हम मैं कर रहा हूं तो ये अहंकार है, और मेरे मेरे हैं तो ममकार है। सारा सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो रहा है ये आज तक। लेकिन आज हम समझ सकते हैं, मनुष्य भाव में है, समझ भी आ गई है। यही चीज समझनी है कि मुझे इसमें से कैसे निकलना। ये आपको बार बार अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा कि यहाँ कमजोर हूं, इसको कैसे ठीक करूं। खुद कोशिश करो, नहीं होती, बात करो, सही गुरु से बात करो कि मैं यहाँ कमजोर हूं। देखिए डॉक्टर को अगर, या तो खुद इलाज, जो जिनको पता होता है ना, जिनको पता होता है योग का कि ये इलाज है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो इलाज खुद कर लेता है। अब जिसको नहीं इलाज पता, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर को बताते हुए मैं ये बताऊं ये ना बताऊं ऐसा नहीं है, उसको पूरी अपनी स्पष्टता से बताओ ये कैसे ठीक होगा। ये तब होगी जब आप रियलिटी में समझ गए हो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। तो फिर आपको हो सकता है कि भाई अच्छा मिल जाए, या आपको समझ आ जाए कि मैं कैसे कार्य करूं। तो उसके एक्सपेरिमेंट खुद करना शुरू करो अपने। आत्म चिकित्सा। आत्म चिकित्सा मतलब अपनी चिकित्सा कर दो। अच्छा, आप दूसरे को भी समझ सकते हो, दूसरे की भी चिकित्सा हो जाती है, पर मैं कह रहा हूँ अपनी अपनी करो, अपनी अपनी करो कि भी मेरे अंदर आहार जो है, जो हमारे यहाँ उनोदरी है ना, ये उनोदरी बहुत जबरदस्त चीज है। उनोदरी, उनोदरी का मतलब है कि आपको भूख है, आपको समझ आ रही है, पर आप डेलिबरेटली खा नहीं रहे हो। ये आपकी संज्ञा पे कंट्रोल है। वो भी है, मनपसंद चीज आ गई उसको छोड़ दिया। हाँ, संज्ञा पे कंट्रोल है, आपको अपनी संज्ञा पे। वो रसनेन्द्री पे इफेक्ट है। वो जो है हमारा जो है चौथा वाला जो है ना, उसके ऊपर आता है, रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब है कि ये
कि मैं ये मुझे अच्छी लगती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो अपनी उस पर काम करना पड़ेगा ना। हम क्या कि अच्छी अच्छी चीजें जो हमें बहुत प्रिय है, कह कह के बनवाते हो, कह कह के खाते हो। जब आप दूसरे की मर्जी का खाने लग जाओगे फिर आपके मन की पसंद क्या रह जाएगी। मुझे कहकर कुछ खाना नहीं है, और जो बनेगा जिससे जो मिलेगा वो ले लूंगा, तो आपकी संज्ञा तो कंट्रोल होगी ना, रसनेन्द्रिय कंट्रोल होगी। फिर आप उसमें मात्रा लिमिटेड कर दो कि मेरा इतने से गुजारा हो जाता है, इससे मैं ठीक है। ठूस ठूस के खाने की जरूरत नहीं, चीज कितनी भी अच्छी हो तब भी ठूस के नहीं खानी। अपनी संज्ञा ऐसी कंट्रोल करेंगे ना। अपने शास्त्रों में भी मैथुन के लिए, संज्ञा के लिए जो है उसमें क्या है, दूज 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 पंचमी अष्टमी 11 12 इसका त्याग बताया है। ये इसलिए बताया है कि अब इससे 50% ठीक हो जाता है। अगर टोटल डेट से गिनेंगे और त्योहारों के दिन गिनेंगे तो उसका 50% ब्रह्मचर्य हो जाता है। तो क्या है कि ये सीमाएं बंधती हैं, ये अपने यहाँ दिया हुआ है। ये सारी चीजें जो है ना उसी तरह कि हम किस किस तरह करें, फिर वो धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा, छूटेगा। देखिए किसी चीज को हम जबरदस्ती त्याग करते हैं ना, वो अंदर भाव बना रहता है। लेकिन आप क्या है कि उसकी तृप्ति होती जाती है ना, आगे निकलते धीरे धीरे छोड़ते जाए, अंदर से जाता है, वो निकलता जाता है, संसार निकलता जाता है। तो ये घर जो घर बार जाए ये संसार ही है ना, सारा कुछ देख लिया, ठीक है, तब तो निवृत्त होने की सोचेंगे। तो प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति बहुत आसान है। प्रवृत्ति के प्रवृत्तियां करते हो, उस प्रवृत्तियों में अगर फंसे रहे तो फिर निवृत्त कब होंगे। प्रवृत्ति करते करते निवृत्त होता जाए, आगे को निवृत्त। क्योंकि ये इतनी जगह, इतने अनादि काल से प्रवृत्तियों में फंसा हुआ जीव एक ही भव में ये सोचे मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसे निवृत्त हो जाएगा क्या। द्रव्यता हो जाएगा तो भावता पड़ा रहेगा, उसमें भावधारा वैसी रहेगी। भाव भी निकालना है, वही मेन तो कर्म भावों का है, और ये हमारा विषय भावों का है। द्रव्यता तो कोई आज मैंने खाना नहीं खाना, अगर मान लिया आज मेरा उपवास है, ये कर लिया, और मन में थोड़ी देर मतलब 2-4 घंटे के बाद लगा गलती तो नहीं कर दी क्या है आज, तो क्या हुआ कि देखा तो बढ़िया चीजें बनी, अब आज तो कोई घर में मिठाई आ गई, कुछ आ गया, कोई मेहमान आ गया, वह तो एक बड़ी बढ़िया मिठाई का डब्बा लिया है, बड़ा मन में अफसोस होता है आज ही करना था क्या। तो बताओ कहाँ रहा वो उपवास। मतलब हम कार्य किस पे कर रहे हैं, ये काय क्लेश कर रहे हैं क्या दुखी कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं अपनी रसनेन्द्रिय के लिए कर रहे हैं, आहार संज्ञा को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने पे करने पड़ेंगे। अगर ये जो फैक्टर है ना, मोह राग और द्वेष, ये ऐसे बस में आने वाला नहीं है। हमारे भीतर राग द्वेष का जंजाल अपने लिए हमने स्वयं ही तो बनाया है। हम स्वयं लगातार इसको पाल रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। ये सारा हमने बनाया हुआ राग द्वेष का जंजाल। राग द्वेष क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरे साथ ऐसा करे, उसने नहीं करा तो द्वेष हो गया, और अगर उसने जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे बढ़िया कर दिया उसने, उससे हमारा राग हो गया। आप जहां जा रहे हैं वहां आपने सोचा नहीं इतना सम्मान होगा, वहां सम्मान बहुत बढ़िया हुआ, तो आपका, आपके अंदर जो है उसके प्रति राग आ गया। ये तो बहुत अच्छे हैं हमारे रिश्तेदार, ये तो बड़ा ध्यान रखते हैं, और उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, आपको पूछा नहीं, तो आपके अंदर द्वेष आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये मान्यताएं हैं। अगर पहले से एक्सपेक्टेशन ना लाई जाए तो क्या फर्क पड़ता है। साधु जब गोचरी के लिए जाता है तो उसको ये भी पता है जिस घर में जा रहा है वो क्या देना चाहता है, कैसे दे वो दे, उसकी एक्सपेक्टेशन है क्या। उसका ये सिर्फ है कि गोचरी मिल जाएगी, कितनी मिले कौन सी मिले वो अलग बात है। इसलिए कहा ना कि वो बोल कर ना ले ये ऐसा लेना, जब तक कि उसको कोई बीमारी की अवस्था ना हो। अदरवाइज वो किसी चीज को मांग के ना ले, जो वो दे रहे हैं वो ठीक है। कई बार सामने चीज पड़ी होती है, वो देने वाले जो है क्या वो भूल जाता है, तो आप कहोगे जरा ध्यान करो ये एक रह गई है, ये कहते हो है, कहना बनता है नहीं। हाँ, उससे उससे पता आपको
कि ये उसने आपके लिए हो सकता है कि उसने ये सोच के भी गोचरी में बहराना है, ये निकाल के रखा। अब वो इतना ज्यादा उसमें, मतलब कई बार ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इतनी हो जाती गोचरी में कि उसमें वही भूल जाता है कि ये पड़ा हुआ है जो देना है। बाद में आता है, आके बताया उन्होंने कि महाराज आज बड़ा दुखी हुए, क्या हुआ है? और जो देना था वो दिया ही नहीं आपको। मैंने कहा हमारा हिस्सा ही नहीं था उसमें, आपकी जबरदस्ती दे देते। जो मिलना वही मिलना है ना। अगर हम इस भाव से चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। भाई जो मिलेगा ना, आप देने का भाव है लेकिन हमें भी मिलेगा। देखो उससे टाइम खराब है ना, उससे कोई फायदा तो है नहीं, फायदा तो है नहीं, उसका फायदा तो है नहीं। ऐसा भी हुआ है कि हम कुर्सी लेके बस वहां से निकल के वो बस पात्रे करके और झोली ऐसे उठाने लगे हैं, उनका ध्यान बढ़ गया, महाराज रुको रुको, ये तो रह गया। ठीक है वही खड़े हैं, ले लो। कई बार दूसरे की संतुष्टि के भी लेना चाहते हैं, कहेंगे नहीं नहीं बस हमने जो लेना था ले लिया, तो उसका बड़े भाव होते हैं, मैं भूल गई। तो हमारे भीतर राग द्वेष का जंजाल अपने लिए अपने स्वयं का ही तो बनाया है, हम स्वयं लगातार उसको पाल रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। इस रहस्य को जानकर एवं समझकर स्वयं अपनी सहायता, जो है ना, सहायता के लिए अर्थात इस जंजाल से छुटकारा पाने हेतु कटिबद्ध हो, पुरुषार्थ करने पर इस सुकृत राग द्वेष का नाश होने से अधिक समय नहीं लगेगा। मतलब अगर हम इसमें छुटकारा पाने के लिए कटिबद्ध हो जाए, कमर कस लें, कटिबद्ध का मतलब कमर कस लें, तो हम पुरुषार्थ करने को थोड़ा पुरुषार्थ करें तो राग द्वेष का नाश हो जाए। ये जब मेरा है ही नहीं, ये मैं राग क्यों द्वेष क्यों करूं? इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। राग द्वेष और मोह और माया के अपने अंदर के संसार पर चिंतन करना होगा, जानना होगा कि ये सब कैसे तांडव करते रहते हैं, ये बड़ा उधम मचाते हैं। राग द्वेष और मोह, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा, बड़े दुखी हो रहे हैं, झल्ला रहे हैं कि हमारा ये ऐसा कर दिया। तो जानना होगा कि ये सब कैसे तांडव करते रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे, हमें अपने भीतर ही स्वयं अपनी साक्षी बनकर झांकना हो, अंदर अपना साक्षी बनकर। ये जो संज्ञाओं के बारे में बता रहा हूँ, ये अपनी साक्षी होकर आप जानेंगे, अपने अंदर कषाय ढूंढेंगे कहाँ है, और निष्पक्ष होकर ढूंढे, तो इससे मेरा मेरा इलाज हो जाएगा। तो डॉक्टर को आप दो चीजें बता दे, दो ना बताएं, तो इलाज कहीं ना हो सकता है। तो आपको बहुत साक्षी होकर झांकना पड़ेगा कि भूल कहाँ हो रही है। और एक बार आपको भूल नजर आने लगी ना अपनी, तो समझो, एक तो होता भूल नजर ही नहीं आती, उस चश्मे से वो देख ही नहीं रहा, उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही। अगर वो भूल सही समझ में आ गई और उसने उस पर कार्य कर दिया, उसका काम हो जाए, तब हम जानेंगे कि मूर्खता के ये सारे परिदृश्य हमारी अपनी चेतना के पटल पर अंकित करते जा रहे हैं। राग देश की ये सारी तरंगे हमारी चेतना के सागर को ही अस्थिर एवं शांत बनाए। जितनी ये संज्ञाएं हैं, ये मेरी चेतना के अंदर लहरें उठाती है, उसको डिस्टर्ब करती रहती है मेरी चेतना। और तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जब ये कचरा सारा है संज्ञाओं का, ये मेरी चेतना से अलग नहीं है, क्योंकि ये पड़ा है उसमें, ये कचरा, ये उछलता रहे। चारों संज्ञाएं, चारों कषाय, और दो संज्ञा हमने और बताई थी, किसी को ध्यान में है? कोई बता सकता है दो संज्ञा और क्या थी? चार मुख्य संज्ञा थी, चार कषाय संज्ञा थी, और दो संज्ञाएं और बताई। लोक संज्ञा और ओक संज्ञा। लोक और ओक। ये संज्ञाएं जो है ना, ये क्या है, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये जो है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के कारण है शिवक्षण के। हमें बेसिकली सारा काम कहाँ करना है? अपनी संज्ञा पे। चार मुख्य संज्ञा और उसके कारण चार जो है कषाय संज्ञा, मतलब जड़ के अंदर ये संज्ञाएं हैं, ऊपर कषाय का पौधा है, जड़ में ये है। नहीं नहीं, संज्ञा मतलब ये चार है संज्ञा ना। संज्ञा हमारे, मतलब एक किस्म से समझ लो अंदर की वृत्तियां हैं, ये चित्त की वृत्तियां हैं, आहार व्यय मैथुन परिग्रह। ये वृत्तियां हैं। इससे सारा फैक्टर, सारा कुछ इसी से चल रहा है। ये चार बड़ी मेजर ली है, इसकी आगे ब्रांचेस भी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो संज्ञाएं, तो संज्ञा जब डिटेल में इतनी डिस्कस की थी हमने, ये संज्ञा इतनी जबरदस्त होती है। सबसे पहले ही कहा। पर एक संज्ञा तो आप देखो ना, कि रावण की एक संज्ञा
जबकि ज्ञान वगैरह सब उसकी एक संज्ञा की, मैथुन संज्ञा के कारण कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितने लोग मरे, उसकी पूरी लंका नष्ट हुई। सिवाय विभीषण के और क्या हुआ बचा? तो ये अपने को क्या है कि एक है, ऐसी आहार का है। क्या चीज से? अजी हम भी सुन लिए, थोड़ा क्लैरिटी से बोलो। और निकल जाने तक चल ठीक। तो अपने को क्या है कि अपना एनालिसिस करना है, ये विश्लेषण अपना करना है चित्त वृत्तियों का जितनी। और ये चित्त वृत्तियां क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, जहां जहां हम गए, ज्यादा बार गए, वहां के ज्यादा है। जिस जगह देव योनि में ज्यादा गए तो परिचय संज्ञा ज्यादा है, वहां पर लोभ भी फिर होगा। यहाँ पर परिचय का बहुत ज्यादा से ज्यादा, इतना कुछ वहां मिला फिर भी संतुष्ट नहीं। दूसरे देवों का उठा लिया, दूसरे देवों की देवियां उठा ली, वो क्या है, वो वहां पर वो संज्ञा। वहां आहार कम है, भय उतना नहीं जितना मनुष्य को होता है, ये संज्ञा तो वहां कंट्रोल हो जाती है। आहार संज्ञा तो आहार जो वहां से देव योनि से आया उसकी ये वो संज्ञा ज्यादा होगी, आहार संज्ञा कम होगी। जो त्रियंत से आया है उसकी आहार संज्ञा ज्यादा होगी, वो भूखा प्यासा पड़ा है, आहार संज्ञा ज्यादा होगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये मतलब कुछ बताए सिद्धांत इसमें कि वो उसमें वहां भूखा प्यासा, पौधे में पौधा लगा दिया, गमले में पानी नहीं दिया आपने 10 दिन, घर का जानवर है उसको टाइम से दिया कि नहीं दिया, पूरा दिया कि नहीं दिया, गाय भैंस ये सब, ये सारा क्या है, समय पे नहीं दिया ना। अगर मुंह पे छीके लगा दिए थे ऋषभदेव भगवान ने, तो उसमें उन्होंने जो सहा उसका रिजल्ट देखो ना कितना बड़ा, तो उसका भुगतान तो होगा ना। और उसमें भी वो अगर रो पीट कर उनको टेंशन हो रही है, या वो सहज उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनका भी उसका उससे उसके कारण, सहने के कारण उनकी काम निर्जरा हो रही है। चलो ठीक है, जब मिलेगा तब ठीक है। तो अपने को अपना ये पोस्टमार्टम करो, अपना पोस्टमार्टम मैं ऐसे कहता हूँ, अपना पोस्टमार्टम, जिंदे का पोस्टमार्टम। एक वाक्य में कहना चाहें तो ये सारा प्रदूषण हमारे अपने शिवक्षम भावों में ही फैल रहा है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भीतर से सारे उपद्रव मोहनी कर्म के उदय से ही हो रहे हैं। ये उपद्रव जो हो रहे हैं ना सारे, ये इसका तो कोई शब्द कितना है, उपद्रव। ये जो उपद्रव हो रहे हैं ये मोहनी कर्म के उदय से ही हो रहे हैं। परंतु क्या हमारा मोहनी कर्म ही दोषी है? अब यहाँ ये बात आ गई, अभी तक हमने मोहनी कर्म को ही लेबल किया ऐसा कि क्या हमारा मोहनी कर्म ही दोषी है? नहीं। संसार में जिसने भी इस भव भ्रमण के दुष्चक्र में से निकलने का उपाय किया है, उसने मोहनी कर्म के उदय में ही अपने पुरुषार्थ को जागृत करके मोह को परास्त किया। उस समय मेरा पुरुषार्थ वहां काम आएगा। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन रही है, मोहनी कर्म के कारण ये हो रहा है, ऐसा कर, फिर कहता आदमी कि नहीं मुझे नहीं कर, मुझे ऐसा गलत काम नहीं कर। तो ये क्या है, इस सारे दुष्चक्र से निकलने का उपाय क्या है? वो मुझे अपना पुरुषार्थ जागृत करना पड़ेगा, करके मोह को परास्त किया और स्वयं अपनी मुक्ति का मार्ग निर्धारित किया। मोह को परास्त किया तो स्वयं ही अपना मुक्ति का मार्ग निर्धारित कर लिया। जो भी ऐसा अपना लक्ष्य बनाकर मुक्ति के पथ पर चल पड़ा, शिवक्षम उसकी आत्म विकास में अवश्य सहायक। यह शिवक्षम होगा क्योंकि मोनी कर्म के साथ मोनी कर्म पे उसने कंट्रोल कर लिया, यानी कि उसका भी शिवक्षम होगा। तो उसके कारण ये सारा हो गया, चारों मिलकर यह काम हो गया। शिवक्षम का उपयोग करने के लिए गंतव्य निर्धारित करने का कार्य शिवक्षम भाव नहीं करेगा। शिवक्षम का उपयोग करने के लिए गंतव्य, हमारा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, निर्धारित करने के लिए कार्य शिवक्षम भाव नहीं करेगा। शिवक्षम भाव हमारी मुक्ति की यात्रा में इतना ही उपयोगी हो सकता है जितना गाड़ी की टंकी में भरा ईंधन, जितना गाड़ी की टंकी में पेट्रोल है ना, ये आपके पास शक्ति आ गई।
मतलब गाड़ी के अंदर जितना तेल है, पेट्रोल जितना है, उसमें डीजल है, जो भी है, वो जितना है वो उतना उसके लिए उपयोगी हो सकता है। गाड़ी ईंधन के बिना नहीं चलती, परंतु चलती है ड्राइवर के चलाने से। अगर उसमें पूरी टंकी भरी हो, ड्राइवर ही ठीक करने वाले नहीं। ईंधन तो मात्र शक्ति देता है, पर गाड़ी चलेगी तो किस दिशा में जाएगी ये बताना ईंधन का कार्य नहीं है कि गाड़ी किधर लेके जानी है। गाड़ी को यदि ड्राइवर गलत दिशा में चलाएगा तो ईंधन उसे रोकेगा नहीं। अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं सब करके भी, तो ईंधन जो रोकेगा नहीं, यानी कि हमारा जो शेप्शम वगैरह हो रहा है, ये हमको नहीं बचाएगा। अगर हमारा मार्ग ही उन मार्ग पे हम चल पड़े, इसका मतलब ज्ञान का पूरा जो है ना, उसका पूरा जागृत रहना पड़े, सजग रहना पड़े। गाड़ी के को यदि ड्राइवर गलत दिशा में चलाएगा तो ईंधन उसे रोकेगा नहीं। ये सारी सावधानी तो चालक को ही रखनी होगी, ये सारी सावधानी उसको रखनी होगी। उसके पास शेप्शम से शक्ति आ गई है, उतनी शक्ति में वो उसको शक्ति सहायक हो सकती। दिशा का निर्धारण उसको करना पड़ेगा, कहाँ लगानी है ये अपना। हाँ खुद हो, ठीक है, खुद हो आप। आपका वो थोड़ी कहेगा कि इसको यहाँ लगाओ, यहाँ करो, वो आपने लगाना है। ये जो समाहित कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, शक्ति तो लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं। उनकी टंकी में भी माल है, उसको कौन मतलब चार चार समाहित जो करता है उसमें कुछ तो खासियत होगी ना, इधर उधर की चीजें उसको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। वो कर रहा है, लगा रहा है, उसके अंदर वो शक्ति है, लेकिन वो मार्ग कौन सा पकड़ रहा है क्रिया का, उसका सही दिशा नहीं है। क्यों? उससे जो पा सकता है वो अगर उसकी दिशा सही हो तो बहुत आगे निकल जाए। वो क्रियाओं में फंस गया। वो क्रियाएं भी तो शक्ति मांगती है। अब जो उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, जो समाहित कर रहा है, क्रिमाना पूर्वी कर रहा है, मालाएं कर रहा है, वो अपना टाइम लगा रहा है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अगर मुक्ति के हिसाब से देखा जाए तो उसको सही तरह नहीं कर रहा, उसको समझ ही नहीं है। अब जिसको ये समझ ही नहीं है वो तो अपनी तरफ से बहुत बड़ा धार्मिक है। मैं मानता हूँ ये भी इतना आसान नहीं है। ये भी इतना आसान नहीं कि अपने आप को टिका के बिठा सके। अब उसमें ये भी है कि वो घड़ी देख के कर रहा है, क्या देख के कर रहा है, कैसे कर रहा है। जहाँ उसके अंदर इतना है कि कोई समाई कर रहा है, उसको पूरा पता नहीं है, बट समाई को अपने शांत होकर आराम से कर रहा है। उसको इस बात की तसल्ली है कि मैं रोज सुबह समाइक ले लेता हूँ। ऐसे हैं लोग 3-3 4-4 समाइक सुबह उठ के करते हैं, शाम को भी 2-3 करते हैं। वो बड़ा इसमें लगे कि पूछो उनसे तो वो होते हैं मतलब धार्मिक है अपने आप को। क्षमता तो है ना उनकी, क्षमता है तो उसका मतलब उनको वो और कुछ काम, गलत काम करने की बजाय ये काम कर रहे हैं, तो उसकी शेपशम से उनकी शक्ति तो है ना। उनके शेपशम तो हुआ है ना उनका, उनके पास शक्ति भी है। यानी कि गाड़ी के अंदर उनके टंकी में पेट्रोल है, और वो उसको दिशा सही में नहीं डाल रहे। वो हमारी दादियां करती थी इसको। ये सारियां जो थी पहले यही था। इनकी दादी, मेरी दादी बहुत स्मैकिंग करती थी। नहीं, हमारी माता जी का भी यही था। वो माता जी हमको, पिताजी को नास्तिक कहती थी कि नास्तिक हो। क्यों? आप समाहित नहीं करते, आप स्टैंड जाते, वो तो खंड जाप भी उन्होंने तो अपनी लोकेलिटी में जाप करा हुआ था। वो तो हमेशा कंट्रोल करती थी, इसके यहाँ जाप है, इसके यहाँ। मैं क्या जाप आप करते, तुम रहने दो, तुम नास्तिक हो। हमारी इसी बात पे सिर्फ होता था। नहीं, समाहित करना बुरा नहीं है, यही तो बात हो रही है। यही बात हो रही है कि भाई टंकी में पेट्रोल तो है उसके भी, जो वो कहीं मौज मस्ती करने नहीं जा रहा, उसको अपनी तरफ से अपना टाइम लगा रहा है, उसको दुनियादारी में और चीजें भी नजर आ रही है, वहां नहीं जा रहा। वो 3-4 समाई कर रहा है, उसके अंदर कुछ है, कर रहा है, पर वो उसको ये नहीं पता कि इससे मैं क्या पा सकता हूँ जो मेरे पास है। उसको वो व्यर्थ गवा रहा है, व्यर्थ गवा तो महाराज जी उसे क्या करना चाहिए फिर? रहा है।
सारी सारी रात रामायण हो गई। नहीं मतलब आप देखो समाहित में बैठेगा तो वो ध्यान भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा। नहीं, स्वाध्याय ध्यान, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक करे। नहीं, उसको ज्ञान पूर्वक मतलब अगर उसे ये पता है कि मैं आत्मा और शरीर अलग है, तब हाँ। अगर वो समाहित करता है तो क्या दिक्कत है? हाँ तो ठीक है, अगर इस बात के लिए कर रहा है कि भाई उसको पता है इस बात का, और वो ये जानता है कि मेरी संज्ञाएं कहाँ पड़ी हुई हैं, मेरे कषाय कहाँ पड़े हुए हैं, वो करे जा रहे हैं। अब वो तो करने को तो लोग तब भी बहुत कर रहे हैं, मांस खमन करे जा रहे हैं। तो ये नहीं पता कि हम हैं कहाँ। ये तो मेरी आहार संज्ञा पहले ही बहुत कम है, उसको भेद ज्ञान ही नहीं है। उसको अपनी भेद ज्ञान किसको होगा? जिसको अपनी स्थिति होगी। ये भी भेद ज्ञान है अंदर का, कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, कहाँ ठीक हूँ। भाई एक आदमी को भूख ज्यादा नहीं लगती, वो कहता मैं तो करता हूँ, मैं तो हर हर बार अठाई करता हूँ, साल में एक बार मांस खमन भी करता हूँ, करता है। पर पर ये ज्ञान पूर्वक है। मतलब मेरा ये भी कहना है कि ये आप करो नहीं और उसको भी छोड़ दो, ये भी गलत है। जो आप कर रहे हो ना, उससे आगे जो है ये अपनी संज्ञाएं करके अपने राग द्वेष ये सारे कम करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कर रहे हो, समाहित कर रहे हो, उसको हम दो, वो आप उसको भी बंद कर दो। कम से कम उससे अच्छा संसार मिलेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मुक्ति की बात कर रहे हैं। इसका हेडिंग यही है कि मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रण करना होगा। ये आवश्यक है, नियंत्रण करना अपने भावों को मुक्ति के लिए। अगर अच्छा संसार चाहिए तो वो जो समाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा जीवन, किसी का बुरा नहीं कर रहे, सब कुछ सही है, जितनी अपने से किसी की सहायता कर सकते हैं, एक अच्छा संसार मिलेगा। पहले ही अच्छा मिला है, और अच्छा मिल जाएगा। मतलब वो संसार में रहेगा, संसार में रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं कि मुक्ति के लिए, जिससे कि वो राग द्वेष कम करके और ये अपने आप का दर्शन मोहनी कम करके वो सम्यक दर्शन ले ले। हाँ, ये स्टेप्स है ना। सबसे पहला स्टेप है सम्यक दर्शन का। और सम्यक दर्शन से पहले जो अंदर की सीढ़ियां हैं, जो अंदर की हैं, अंदर का भाव जो है, वो तुझे दर्शनावरणी कर्म को खत्म करना है, यानी कि हम पर श्रद्धा धर्म में प्रतीति लानी है, और अनंतानुमति कषाय की चौकड़ी तोड़नी है। क्या वो टूट रही है? जो समाई कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या उसका कषाय कम हो रहा है? अगर उसको लग रहा है कि मेरा कम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ही इज ऑन राइट पाथ, वो सही दिशा में जा रहा है। अगर उसका दर्शना मोहनी कम, उसको श्रद्धा धर्म पे बढ़ती जा रही है, अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, उसको पहले जितना क्रोध आता था अब नहीं आता, अब शांत रहता है। नेचर तो ये 7 प्रकृतियों पे उसको नजर आ जाएगा अपने आप की, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर उसका कुछ नहीं हो रहा तो समझो वो इज प्लोइंग द सैंड, मतलब यह है कि वो मिट्टी रेत के अंदर हल चलाया जा रहा है। पूरे विचार से करें ना, हम करे जा रहे हैं, हमें उसके दिशा रिजल्ट ही नहीं पता। इसी प्रकार शेप शम से हमें कुछ करने की शक्ति देगा, पर उसके उपयोग का प्रसार तो हमें स्वयं करना होगा। शेप शम प्रसार लेकर स्वयं कुशल चालक बनना होगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। हमारा सम्यक पुरुषार्थ ही कार्यकारी होगा। हमारा पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ है। अब वो समाई कर रहे हैं तो भगवान ने क्यों कहा? अगर समाई कर रहा है तो पुण्य श्रावक की कर समाई। एक समाई काम कर रही है, कौन सी समाई कर रहे हैं, कौन सा ध्यान कर रहे हैं, या समय पास कर रहे हैं? अगर सही ध्यान और सही समाई कर रहे हैं तो आपके राग द्वेष और मोह इस पे आएगा ही आएगा फल। सवाल ही नहीं होता कि अगर आप वो कर रहे हो और उस पर प्रभाव ना पड़े, आएगा, प्रभाव आएगा। ठीक है, उस लेवल पे वही ठीक है। मतलब श्रद्धा बनाने का यही तरीका होता है कि इतनी चीजों, आगम पे, गुरु पे, यंत्रों के ऊपर करके अपने गुरु पे श्रद्धा करनी। देव गुरु धर्म का वो भी आता है, देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा है तो उसको वो आगे बढ़ जाएगा। इसको हम कहते थे व्यवहार से संकेत है कि देव गुरु धर्म पर श्रद्धा कर। ये व्यवहार से, निश्चय से नहीं। ये व्यवहार से कि देव गुरु धर्म पे आपको श्रद्धा है, ये व्यवहार से। ये भी पूर्णता श्रद्धा है, ये भी एक स्टेप है, ये भी स्टेप है। हाँ, वो आगे
उसके आगे चलना है, अपने आप को सुधारना है। क्योंकि वो जो बताएंगे ना, गुरु बताएंगे, अगर हमने अंदर से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो असर नहीं करेगा, वो बुद्धि के स्तर पर रहेगा। आप भी लोगों को लेक्चर ही दोगे, बुद्धि के स्तर पर रहेगा। हाँ, अपने को अपने पे देखना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ। आगे बढ़कर एक एक उनका ये यहाँ से एक छोटे से उदाहरण से हम शिवोपशम की सीमा को समझने की चेष्टा करेंगे। सूर्य उदय के समय हमने देखा 4 व्यक्ति शीघ्रता से कुछ कुछ दूरी के साथ नदी की ओर बढ़ रहे थे। हमने कुतूहलवश आगे बढ़कर एक एक को उनका गंतव्य और मंतव्य, कि तू कहाँ जा रहा है और तेरा जाने का मकसद क्या है, तेरा मकसद क्या है, मंतव्य पूछा। तो पहले व्यक्ति ने बताया पूजा पाठ करना है, स्नान करने जा रहा हूं। सुबह सुबह 4 बजे नदी के किनारे, नदी के पास जा रहा है तेजी से। तो व्यक्ति ने पूछा कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे? उसने बताया पूजा पाठ करना है, स्नान करना है। दूसरे व्यक्ति को पूछा, उसके पीछे पीछे वो भी आ रहा था। वो कहता मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जा रहा हूं, सुबह सुबह में 4 बजे उसको ये डाल दिया। तीसरा व्यक्ति बोला मछली पकड़ने जा रहा हूं, ये मछली पकड़ने जा रहा हूं और परिवार का पेट भर रहा है। ये जो जाकर वहां गोलियां डालेगा ना आटे की, वो मछलियां खाने क्यों आएंगी, ये जाल लगा के पकड़ने जा रहे हैं, परिवार का पेट भरना है, वो मछलियां पकड़ रहा है, वो बेचेगा बाजार में। चौथे व्यक्ति की पीड़ा अलग थी, वह घर की कलह से ऊब कर नदी की ओर आत्महत्या करने जा रहा था। प्रश्न पूछने के कारण चारों कहते, पहले से प्रश्न पूछा इतने में दूसरा आ गया, दूसरे से पूछ रहा था तीसरा आ गया, तीसरे से पूछा चौथा, चारों इकट्ठे हो गए। अब प्रश्न पूछने के कारण चारों एकत्रित हो गए थे। फिर हमने पूछा कि आप इसी समय क्यों निकले? तो चारों का एक ही उत्तर था कि थोड़ा प्रकाश होते ही निकलना संभव था, बस हल्का सा प्रकाश हो निकलना संभव था। प्रकाश तो एक सामान्य निमित्त था, इसके लिए सूर्य के प्रकाश को तो दोषी नहीं कहा जा सकता। ये जो जा रहे हैं वो सुबह सुबह निकला है ना। आवरणीय कर्मों का क्षेपशम भी जीव को इसी प्रकार कुछ कर गुजरने का अवकाश और प्रकाश देता है। वह उदासीन निमित्त किसी के लिए भी प्रेरक निमित्त नहीं बनता। सबकी अपने अपने मंतव्य थे, अपना अपना गंतव्य तो उन चारों का एक ही है, वो नदी है, लेकिन भाव उनके क्या है, सारों के अलग, सब जा रहे। अब वो सुबह उनको देखा जाए तो आदमी चारों जा रहे हैं अपने, सबके अंदर का भाव अलग अलग है, किसी के लिए भी प्रेरक निमित्त नहीं बनता। शिव शम तो किसी को मार्ग नहीं बता सकता, उसके पास अपनी कोई दिशा नहीं है। मेरा उपयोग करके ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कोई निर्देश आवरणीय कर्मों का शिव शम नहीं लगा। कोई कर्म हमें नहीं बताता इस तरह कि तू मेरा ये उपयोग कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ये तो तू नहीं करना है, ये कोई बताने वाला और कोई नहीं। तो ये तेरे अंदर की भावधारा वही बताएगी कि तुझे करना क्या। शिवक्षम हमारी अपनी शक्तियों का प्रवाह है। ये प्रवाह तो गंगा की धारा की तरह अनवरत हो ही रहा है। शिवक्षम हमारी शक्तियों का प्रवाह है, ये शक्तियां, इसका अपनी शक्तियों का प्रवाह है। यही हमारी फोर्स हमें यहां तक लाई है। और इसको हमने यहां तक आने के बाद हम इसको कहाँ यूज करें, इस ताकत को हम कहा। कई बार पैसा इकट्ठा हो जाता है, बहुत कमा लिया जाता है, उसको हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में ले जाते हैं कि वो सारा डूब जाता है, उसका हमें कुछ पता ही नहीं। इसी तरह इतनी शक्तियां हैं, हमको सारा कुछ मिला है। आज देखा जाए हमारे पास शक्तियां हैं, बैकग्राउंड है, ज्ञान है, गुरु है, परिवार की सपोर्ट है, सब कुछ मिलता है हमें। मतलब ये जो गिनती से खास तौर मैं कहता हूँ कि जैन परिवार में जो आते हैं उन्होंने कुछ खास किया होता है, जो उनको संस्कार माता पिता से कुछ चीजें वैसे ही मिल जाती है, के बिना किए मिल जाती है, कि आगे उसको थोड़ा बढ़ाना होता है, वो वहीं तक ही आगे रुक जाता है। इसको ही अच्छा समझ के वैसे ही अच्छा है, ये तो ठीक है, वो उसने अपने आप को रोक लिया वहीं पर। उसको ये सोचा कि ये इतना मुझे जो मिल गया है, मैं इससे कहां तक जा सकता हूँ, मैं 1 2 3 भव तक मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो शिवशम हमारी अपनी शक्तियों का प्रवाह, ये प्रवाह तो गंगा की धारा की तरह अनवरत हो ही रहा है, ये चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। अनादि से संस्कारहीनता के कारण, ये हमारी दिशाहीनता के कारण, हमने अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने लिए दुख, संताप, पीड़ाओं की फसल उगाई है। अर्थात हमने सदा स्वयं अपनी राह में कांटे बोए हैं, और जब जब वे कांटे हमें चुभे, तब तब हमने उसके लिए दूसरों को दोष देकर उनके साथ बैर, द्वेष और कलह करके अपने लिए अशांति का वातावरण निर्मित किया।
हमने ही कांटे बोए थे, अब कांटे चुभ रहे हैं, तो हम क्या है, दोष दे रहे हैं, किसको, दूसरों को दे रहे हैं कि तूने ये यहाँ क्यों डाला, ये चीज यहाँ क्यों रखी, ये यहाँ रखी थी, मुझे चोट लगी। तो क्या हुआ, हम चुभे, तब हमने उसके लिए दूसरों को दोष देकर उनके साथ बैर द्वेष कलह करके अपने लिए शांति का वातावरण निर्मित किया है, अशांति बना ली। दोषारोपण करते रहो, दूसरों पे करते रहो, ये नहीं सोचा कि ये मेरे कर्मों के कारण हो रहा है सामने। संसार में यही हमारी व्यथा की कथा है, यही हमारी व्यथा की कथा है। सारा दुख क्या है, हाँ, कि ये मेरा बुरा कर रहा है, ये बुरा, ये मेरा ध्यान नहीं रख रहा, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इतनी टेंशन। पूर्वकृत सातिशय पुण्य के कारण इस बार हमें मनुष्य भाव प्राप्त हुआ और आर्य धर्म मिला और आर्य क्षेत्र भी मिला है। उत्तम कुल और सर्वज्ञों की वाणी सुनने और समझने की पात्रता मिली और उत्तम संस्कार मिले हैं। उदय और उपशम शिवोपशम के रहस्यों को जानने समझने की बुद्धि हमें मिली है। अपना कल्याण करने के लिए करनीय अकरणीय का विवेक हमें प्राप्त है। आत्महित के मार्ग पर चलने के लिए जितना भी अनुकूलताएं आवश्यक है वह सब हमें इस भव में उपलब्ध हैं। अब स्वे कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए केवल चल पड़ने की देर है, मात्र हमारे एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यह आवश्यक संकल्पशीलता, उस दिशा में गतिशीलता किसी कर्म के उदय से नहीं मिलेगी, ये किसी कर्म के उदय से नहीं मिलेगी। ये जो है दिशा जो है, जो आवरणीय कर्मों का शेषम भी मुक्ति का नियामक कारण नहीं है, कार्य मात्र वर्तमान के पुरुषार्थ को जागृत करने से होगा। मोहनीय कर्म का उपशम और शेषम इसी जागरूकता से उत्पन्न होगा। ये सारा जो आपको पुरुषार्थ जागरण पड़ेगा। अकेला शेषम हमारे हित का कारण नहीं बन सकता, मोक्ष मार्ग का कारण हमारा सम्यक पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है। सम्यक पुरुषार्थ से क्या होगा, मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पुरुषार्थ इनको खत्म करेगी। मिथ्यात्व जाएगा, आवृत्ति जाएगा, प्रमाद जाएगा और योग जो है, तो ये हमारा कंट्रोल क्या कि हमारी पुरुषार्थ के कारण, ये पुरुषार्थ जागृत करना रहेगा। बाकी और कोई ये नहीं कि शिवक्षम जो है हमारे हित का कार्य, वो दिशा देगा ही नहीं। वो तो आपको शक्ति दे रहा है कि ठीक है तूने करना कर ले, अब शक्ति तो आप कहीं पे भी लगा लो, वही शक्ति आप अच्छा बिजनेस, फैक्ट्री, भाग दौड़, दुनियादारी ये करके बहुत धन कमा सकते हो, शक्ति लगेगी। उसमें भी क्या शक्ति नहीं लगती, बिना शक्ति क्या आ जाता है, दिन रात दौड़ना पड़ता है, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है, क्या करना क्या नहीं करना, उसमें भी पूरी शक्ति लग रही है। वो दुनियादारी की टाइम हो गया है। हाँ, इसीलिए तो मैंने फटाफट नहीं और नहीं, इसीलिए इसको खत्म मैंने आज निपटा देंगे। मतलब गुरुदेव की काशना करा दीजिए। हाँ, धारणा प्रमाण बोल श्री बोल। संतोष जी समझ में आया? नहीं बैठी है, आज स्थानक नहीं गए? साउंड साउंड गुरुदेव की काशना करवा देंगे। आज धारणा प्रमाण बोल श्री बोल। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गई। अच्छा, गुरुदेव समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो करना चाहिए, जो ध्यान में जाना या स्वाध्याय भी कर लेते हैं, पर आप जैसे कह रहे हैं ना, मतलब हम तो ये सोचते हैं कि एक दो समायिक भी कर ले, वो भी नहीं होती। मैं स्वाध्याय तो कर लेती हूँ लेकिन समायिक भी नहीं होती है। हाँ तो तो स्वाध्याय जो कर, 5-5 6-6 समायिक के कर लेते हैं वो तो बैठ के अपना ध्यान भी तो करते हैं ना। हाँ, आपको ये नहीं पता ना वो क्या करते हैं, मतलब मैं जो बता रहा हूँ करने का नहीं मैं बता रहा, उसके कारण परिणाम क्या आ रहा है, क्या राग द्वेष उनको लग रहा है कि मेरी स्थिति ठीक हो रही है। स्वाध्याय करने से आपको लगता है कि मैं आगे से बेटर हो रहा हूँ। जैसे हम विपिन जी से पूछते हैं, बोले नहीं परिवर्तन आ रहा है जी नहीं, हमारे। परिवर्तन तो सुन के भी बहुत आता है, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं, आपका प्रवचन सुन के सुनने, अपने आप को भावों में परिवर्तन तो आता ही है ना। कहीं कुछ हाँ, नहीं कह दिया तो लेट गो कर दिया। पर उसका काम जो होगा ना, वो आप जब अमल में आएगा। लेकिन आगे जो आगे बढ़ना चाहिए, समझ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगे की नहीं, वो मुझे महाराज जी लेक्चर्स को बार बार सुनना पड़ता है, इन्होंने मेहनत की है, जब ये बार बार इन्होंने सुनना एक पड़ता बार है, एक सुबह बार की में नहीं क्लास आता। हो जाती है फिर दोबारा उसी को पढ़ते हैं। आज ही सुना है इसलिए याद है,
फिर दूसरी बार परिश्रम कब लगता है, फिर 2-2 3-3 बार पढ़ते हैं। और इन्होंने उसको अपने आप को बदला है, और ये सारी चीज इनको समझ आ रही है, और ये भी कह रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में अगर परिवर्तन हो रहा है, एक परिवर्तन तो देखो, भावों में, कषायों में बहुत परिवर्तन आता है, सुन के भी, समझ के भी। नहीं, अब इतनी बार सुना तो कुछ दिनचर्या बदली क्या? बस यहाँ यही पॉइंट है बस। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।